जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को जीत हासिल हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित भी कर दिया है। आज के इस खास पैकेज में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे ये चुनाव परिणाम जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर क्या क्या बयान दिए थे। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को ही मतगणना के रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत तय हो चुकी है। जैसे जैसे नतीजे साफ होते गए, गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुशी का माहौल बनता गया। पार्टी के नेताओं ने अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीत जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। इस चुनाव में सबसे बड़ा ऐलान किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले के खिलाफ थे और ये जीत उसी असहमति का परिणाम है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी को पूरी तरीके से नकार दिया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 370 को खत्म करने के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ था, तो इन चुनावों के नतीजे से खत्म होता दिख रहा है। अब सवाल यह है कि सत्ता में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता की परेशानियों को दूर करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि उनकी प्राथमिकता बेरोजगारी, महंगाई और मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल और उनके सलाहकारों का दौर खत्म हो जाएगा और जनता के लिए चुने हुए 90 विधायक काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन सरकार का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ाओं को खत्म करना होगा। ये जनता का जनादेश है और उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना अब हमारी जिम्मेदारी है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जहां एक बार फिर से चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करेगी। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में इस सरकार से जनता को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर। अब ये देखना होगा कि नई सरकार कैसे अपने वादों को पूरा करती है। तो ये तो थी जम्मू कश्मीर के चुनाव की बड़ी खबरें और उमर अब्दुल्ला का अगला मुख्यमंत्री बनना तय और उमर अब्दुल्ला का अगला मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में बनाए जाने का फैसला। जनता ने अब ये फैसला दे दिया है और ये परिणाम साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला, उनकी पार्टी और पूरा का पूरा गठबंधन जनता के इस फैसले पर खड़ा उतरता है। आज के लिए हमारे साथ इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।